मैं पत्थर मारे हुए शैतान लोगों से अल्लाह की शरण लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सम्मानित दर्शक एवं श्रोतागण, आप सबके लिए मेरे तरफ से सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। जिसके बारे में मैं आपके सामने बात करूंगा वो ये है कि कुरान वर्तमान काल में अल्लाह के विशेष दूत और खबर देने वाले के बारे में क्या कहता है। पहले हम जानने की कोशिश करें, हमें जानने की ज़रूरत है, हम जो अल्लाह की शांति के राज्य में मोमिन मुस्लिम बंदे जीवित है, हमारे लिए स्पष्ट दुश्मन वर्तमान युग के तागुत के मानने वाले इब्लिस और शैतान लोग हैं जो कि जीवित है। अल्लाह का कहना है 21 नंबर सूरा अल-अंबिया इसके 10 नंबर आयत पे, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। बेशक हमने तुम सब पर एक लिखी हुई किताब उतारी है जिसमें सिर्फ तुम्हारी नसीहत का जिक्र है, तो क्या तुम अपने बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करोगे। इस आयत से हम जान सकते हैं रब की लिखित पुस्तक में हमारा उपदेश उल्लेख है। हम जो इस समय जीवित है रब के शांति के राज्य में, हम अपने बारे में कई तरह से जानते हैं। कभी कभी हम पामिस्ट के पास जाते हैं, कभी कभी हम अलग अलग अखबार खरीद कर पढ़ते हैं और जानना चाहते कि हमारे बारे में क्या कहा जाता है, क्या कुछ लिखा है। कभी कभी हम हमारे स्टार को पता लगाने के लिए ज्योतिषों के पास जाकर कहते हैं कि हमारे तारा, हमारे सितारा कौन सा है। लेकिन दुख की बात क्या है? दुख की बात यह है कि रब्बानी किताब में हमारे बारे में क्या लिखा है हम ये जानना ही नहीं चाहते। कुरान अल्लाह की किताब है जो हर युग में हर मनुष्यों के लिए मार्गदर्शक है ताकि वो अल्लाह की आयतों के मुताबिक जी सके। लेकिन लोगों तक अपना वचन पहुंचाने के लिए अल्लाह जिस माध्यम का उपयोग करता है वो उसकी नियुक्ति के माध्यम से है। विशेष दूत, भविष्यद्वक्ता जिसे हम रसूल कहते हैं, और विशेष खबर प्रदान करने वाले जिसे हम अंबिया कहते हैं, ये होते हैं। अल्लाह ने इन नबियों के नाम, उनके कर्म और उनकी कहानियों को अपनी लिखी हुई अल किताब में विस्तृत किया है जो सभी उम्र के लोगों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है और उन पात्रों के आधार पर कार्रवाई के उपयोग है। अल्लाह का कहना है 5 नंबर सूरा अल-माइदा की 67 आयत में, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। आए रसूल, केवल वही जो तुम्हारे रब कुरान की आयत से तुम पर अवतरण किया है, तुम लोगों तक उसकी उपदेश देते रहो। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम रब का संदेश नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह तुमको हर शत्रु से महफूज रखेगा। बेशक अल्लाह उन काफिरों की हिदायत नहीं देता जो आयतों को छुपाते हैं। इस आयत से स्पष्ट है कि रब के विशेष दूत पैगंबर केवल कुरान का उपदेश देते हैं और अल्लाह का कहना है
33 नंबर सूरह अल-अहज़ाब की पहली और दूसरी आयत, या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह वला तुतिइल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा वत्तबि' मा यूहा इलैका मिन रब्बिका इन्नल्लाह काना बिमा तअमलून खबीरा। आए विशेष खबर देने वाला नबी, तुम अल्लाह का तक़वा हासिल करते रहो और उन काफिरों और दोगले मुनाफिकों के बातों पर अमल न करो जो आयतों को छुपाते हैं। निश्चय ही अल्लाह सर्वज्ञ और सर्ववैज्ञानिक है। तुम जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर उतारा गया है उस पर चलो। निश्चय ही अल्लाह तुम्हारे कर्मों से भली भांति परिचित है। इस आयत से स्पष्ट है कि रब के विशेष दूत पैगंबर दो मुँहे पाखंडियों के दर्शन की अवहेलना करते हैं और केवल अल्लाह द्वारा भेजे गए सत्य उद्घाटन का अनुसरण करते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए।